प्रिय भैया बहनों, आप लोगों को दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल पढ़ाया जा रहा है। कल आपको बताया गया था कब संगत और असंगत होते हैं, कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट होते हैं। आज देखिए इसी पे एक क्वेश्चन है, युगपत समीकरणों के युग्म 3x + y - 12 = 0 तथा x - 3y + 6 = 0 को ग्राफीय विधि से हल कीजिए तथा उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जो रेखाएं x अक्ष से बनाती हैं। प्यारे बच्चों, यहाँ देखिए ये जो समीकरण आपका दिया है 3x + y - 12 = 0, आपको बताया गया है कि जो समीकरण दिया होता है उसमें या तो x के पदों में लिख लेते हैं या तो y के पदों में लिख लेते हैं और इसके बाद हम उसका सरणी बना लेते हैं। x का मान अलग अलग लेकर के या y का मान अलग अलग लेकर के हम एक सारणी बना लेते हैं और उन सारणी के द्वारा जो कोऑर्डिनेट हमको प्राप्त होता है एक रेखा को दर्शाते हैं। जैसे देखो यहाँ 3x + y = 12, तो यहाँ देखिए y बराबर आपका 12 - 3x के लिए सारणी। अब यहाँ देखिए आप यहाँ x लिखिए, यहाँ y लिखिए और इस समीकरण में देखिए x = अगर 3 रख दिया जाए इस समीकरण में तो y = 12 - 3, x की जगह पे 3 × 3, तो y = आपका हो जाएगा 12 - 9 हो जाएगा, तो y = आपका हो गया 3। तो x का मान भी 3 आया और y का मान भी 3 आया। ऐसे हम कोई दूसरा मान लेते हैं, जो आपकी इच्छा कहे वो ले सकते हैं। दूसरा मान आपको देखिए यहाँ इस इक्वेशन इस समीकरण में x = 2 रखने पर, तो y = 12 - 3 × 2, y = 12 - 6, y = हो जाएगा आपका 6। देखिए यहाँ x = 2 लिए थे और y का वैल्यू आ गया 6 आ गया। इसी प्रकार नंबर 3 में जब x = 4 रखने पर तो y = 12 - 3 × 4, y = आपका हो गया 12 - 12, y = आपका आ गया 0, y का मान 0 और x का मान 4 आ गया। अब ये आपको देखिए ये 3, 3 और 2, 6 और 4, 0 यहाँ आपको एक कोऑर्डिनेट प्राप्त हो गया है। इस x को हम x अक्ष पे दर्शाएंगे और y को y अक्ष पे दर्शाएंगे। अब दूसरे समीकरण को भी इसी तरह जो आपका दिया है उसमें भी x y का मान निकाल लीजिए। जैसे x - 3y + 6 = 0, यहाँ देखिए x इस 6 को उधर ले जाएंगे तो माइनस हो जाएगा, -3y को उधर ले जाएंगे बराबर को उधर ले जाएंगे तो 3y हो गया। अब यहाँ देखिए इसमें इस समीकरण में y = 2 रखने पर जब y का मान 2 रखेंगे, देखो यहाँ हम y का मान 2 रख दिए हैं, तो x = हो गया -6 और +3 × 2, तो x = हो गया -6 और +6 हो गया, -6 और +6 कट गया आपस में, क्या आ गया आपका 0 आ गया। फिर y इसी समीकरण में y का मान हम 3 रखेंगे, 3 रखने पर देखिए x = -6 और +3 × 3, ये 3 × 3 हो गया और ये x बराबर हो गया आपका -6 + 9, तो x बराबर हो गया, ये 9 में से 6 गया आपका 3 हो गया। ऐसे तीसरा मान y = 4 रख दीजिए, इसमें y का मान 4 रख दीजिए, तो y = हो गया -6 + 3 × 4, x बराबर हो गया -6 और 4 3 = 12, 12 में से -6 निकला 6 आ गया, अर्थात इसमें x का वैल्यू आ गया 6 और y का वैल्यू आ गया 4। अब इसमें हम देखिए पहले सारणी से इसका हम ग्राफ खींचेंगे।
ग्राफ खींचने के लिए देखिए 3, 3 है, तो 3 हम x अक्ष पे 3 जाएंगे और y अक्ष पे भी 3 जाएंगे। इन दोनों बिंदुओं को जब मिलाएंगे तो ये देखिए, मान लीजिए ये बिंदु पे, ये पॉइंट पे ये 3, 3 मिल रहा है, हम ये को दर्शा देंगे। इसी प्रकार देखिए 2, 6 मिल रहा है, तो x अक्ष पे हम 2 और y अक्ष पे हम 6 जाएंगे और इन दोनों को जब मिलाएंगे तो ये मान लीजिए B पॉइंट आपको मिल रहा है 2, 6 2, 6 मिल रहा है। और इसी प्रकार आप देखिए 4, 0 x अक्ष पे हम 4 जाएंगे, y अक्ष पे 0 जाएंगे नहीं, तो इसलिए ये आपका C पॉइंट जो हो गया ये आपका हो गया 4, 0। अब इन तीनों बिंदुओं को जब हम मिलाएंगे तो एक रेखा हमें प्राप्त होगी जो 3x + y - 12 का ये आपका क्या है, ये रेखा है, इस समीकरण का ये रेखा है। इसी प्रकार दूसरे सारणी के लिए आ जाइए। देखिए ये 0, x का मान 0 है, y का मान 2 है, तो x का मान 0 ना तो इधर जाएगा ना तो ये 0 यहाँ होगा। y अक्ष पे हम 2 जाएंगे, ये मान लीजिए आपको D बिंदु मिल गया आपको, जिसके कोऑर्डिनेट आपको 0, 2 हो गए। इसी प्रकार 3, 3 अब x अक्ष पे हम 3 जाएंगे और y अक्ष पे भी 3 जाएंगे और मिलाएंगे तो देखिए मान लीजिए ये पॉइंट पे ये दोनों, ये और ये पॉइंट दोनों एक दूसरे पे ओवरलैप कर रहा है और ये 3, 3 हो गया। और इसी प्रकार तीसरा कोऑर्डिनेट जो लिए हैं वो x का मान 6 लिए हैं और y का मान 4 लिए हैं, तो x अक्ष पे हम 6 जाएंगे और y अक्ष पे 4 जाएंगे और इन दोनों को जब मिलाएंगे तो मान लीजिए ये f आपको मिल गया और इसके कोऑर्डिनेट 6, 0 होंगे। अब इस पॉइंट को देखिए, इस पॉइंट और ये तीनों पॉइंट को जब हम बढ़ाएंगे, इस रेखा को आगे बढ़ाएंगे तो x अक्ष पे ये पॉइंट 6 पे आके कट रहा है और ये मान लीजिए आप, चलिए ये पॉइंट 6 B पे यहाँ कट रहा है, तो यहाँ देखिए x अक्ष पे एक त्रिभुज प्राप्त हो रहा है। यहाँ एक त्रिभुज प्राप्त हो रहा है जो A, B और C, ये ABC एक त्रिभुज प्राप्त हो रहा है। और इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ से हम एक शीर्ष लंब डालेंगे, ये शीर्ष लंब यहाँ लंब डालेंगे जो x अक्ष को B बिंदु पर 3 पॉइंट पे काट रहा है और इसकी लंबाई आपका जो हो जाएगा AP बराबर हो जाएगा, यहाँ पे ये AP बराबर हो गया 3 इकाई हुआ, इसका मान 3 इकाई हो गया। और यहाँ से देखिए बिंदु C और B के बीच की दूरी देखेंगे कितना हुआ, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ये 10 खाना है, इसलिए यहाँ से यहाँ तक की दूरी 10 है। तो किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल जब लिखा जाता है तो होता है 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। तो 1/2 आधार इसका देखिए BC है और इसकी ऊंचाई क्या है, AP है, और 1/2 गुणे ये 10, BC का मान 10 है और AP का मान कितना है, 3 है, तो ये आपका हो जाएगा 2 से 10 को काट दो, 2 × 5 = 10 और 5 × 15, ये 15 वर्ग इकाई हो गया। इस त्रिभुज का क्षेत्रफल 15 वर्ग इकाई हो गया। यहाँ मान लीजिए कोई बिंदु ये Q ले लीजिए, B तो यहाँ ले लिए हैं इसलिए इसको Q ले लीजिए, मान लीजिए Q है। तो इस तरह आपका इस त्रिभुज का क्षेत्रफल 15 वर्ग इकाई हो गया। प्यारे दोस्तों, इसके पहले जो वीडियो बनाया गया था और उसमें कुछ गलतियां हो गई थी, इसलिए इस क्वेश्चन को मैं दोबारा यहाँ डाल रहा हूँ। लिखने में कुछ गलतियां हो गई थी तो देखिएगा, उस भूल से वो वीडियो पड़ गया है। जय हिंद, जय भारत।